एपिसोड 19 की स्टार्टिंग में हमें दिखाया जाता है कि जनरल हू का जो बॉडी होती है वो लटक रही होती है और उसी वक्त हमें किसी के आने का एहसास होता है। वो और कोई नहीं, हमारा ड्यूक ऑफ डिफेंडर वहाँ पे आ रहा होता है और उसी के सामने जनरल हू की बॉडी लटक रही होती है और वो देखता है और वहाँ पे रुक जाता है और रुक के उसको पता चलता है कि वो और कोई नहीं जनरल हू की बॉडी है और उसके जो बॉडी पे जो लिपटा हुआ कपड़ा है वो और कोई नहीं, वो सबूत है इतने सारे लोगों के उसके खिलाफ। तो उसके बाद जनरल हू उसको इग्नोर करते हैं और वहाँ से चले जाते हैं। उसके अगले सीन में हमें दिखाया जाता है कि हमारा जो चीफ है और जो यंग शाओ है वो आ रहे होते हैं और तभी वो चीफ उधर रुक जाता है और यंग शाओ बोलते क्या हुआ, और तभी हमारा चीफ कहता है कुछ नहीं कहता, पर वो उसका ब्रेसलेट निकाल के उसको दे देता है और वो बोलती है तुमने इसे ठीक कर दिया। और तभी चीफ बोलता है कि तुम उसको वापस मत घुमाना, और तभी हमारी यंग शाओ को वो दे देता है और उसको वो पहना देता है। उसको पहनने के बाद यंग शाओ को उसका फ्यूचर यानी कि फोर्थ सीन दिखाई देने लग जाता है कि एक कमरे में बाहर यंग शाहू बैठी होती है और अंदर हमारा चीफ बैठा होता है। तभी यंग शाहू चीफ से अपना हाथ ले लेती है। वो चीफ पूछता है क्या बात है, और तभी यंग शाहू उसके चेहरे को छूने ही जा रही होती है, छूती है और वो बोलती है नहीं, मन ही मन में वो ऐसा बोलती है ऐसा कुछ नहीं हो सकता, मैं नहीं मानती। और उसके बाद उधर सडनली स्नो शुरू हो जाती है। स्नो शुरू होती है तो दोनों स्नो को ही देखने लग जाते हैं और एक स्नो आके उसके हाथ पे गिर जाती है, हाथ पे गिरती है और तभी वो बोलती है कुछ नहीं, चलो चलो यहाँ से चलते हैं और मुझे फ्यूचर देखने की कोई ज़रूरत नहीं है। और वो ब्रेसलेट लेती है और उसे नीचे गिरा देती है, नीचे फेंक देती है उसको और वो ब्रेसलेट टूट जाता है। और उसी के साथ वो मुस्कुराती है और जीप का हाथ अपने हाथ में लेती है और वहाँ से चली जाती है स्नो के यानी कि स्नो में। ऊपर से स्नो गिर रही होती है और वो दोनों उसका नज़ारा उठा रहे होते हैं। वो दोनों स्नो को बहुत ज़्यादा इंजॉय कर रहे होते हैं और यंग शाहू अपने हाथ में स्नो को लेके देख रही होती है और वो बोलती है कि मेरे को कोई मतलब नहीं कि आगे चल के क्या होगा, बस तुम लॉयल रहो मेरे साथ। और तभी वो बोलती है कि मुझे पता है जब तक हम दोनों साथ में हमारा कुछ नहीं हो सकता। और तभी वो बोलता है कि चीफ मेंशन में तुम्हें वैसे भी कुछ नहीं हो सकता। और तभी वो दोनों हंसने लग जाते हैं और तभी वो बोलती है तो मुझे बताओ क्या तुम मेरे से कुछ कहना चाहते हो। और तभी वो दोनों के बीच में अच्छी तरह सीन होता है, पर तभी एक सर्वेंट आता है, वो बोलता है कि सर डुक ऑफ डिफेंडर वापस आ गए हैं, हिज मैजेस्टी ने आपको जल्दी से जल्द यहाँ पे बुलाया है। और तभी जो यंग शाह है वो उसका हाथ कस के पकड़ लेती है और वो बोलती है चीफ सही सही बताओ तुम्हें मुझसे कुछ कहना है क्या। और तभी वो बोलती है तुम मेरी परमिशन के बगैर यहाँ से नहीं जाओगी। इतना कहके चीफ वहाँ से चला जाता है और उसका हाथ भी वो छोड़ देता है। उसके बाद हमें दिखाया जाता है कि चीफ मन ही मन सोच रहा होता है कि पूरे जहान में सब ने मुझे गलत ठहराया है, पर एक तुम ही हो जो मेरे साथ हो। जब हम बच्चे थे तब से ही तुम मेरे साथ हो, मैं तुम्हें कुछ भी नहीं होने दूंगा, मैं तुम्हें मरने नहीं दूंगा, मैं तुम्हारा जो फेट है उसको चेंज करके रहूँगा। तभी नेक्स्ट सीन में हमें दिखाया जाता है हमारा हीज मैजेस्टी और हमारी चीफ, और वहाँ पे आता है डूक ऑफ डिफेंडर। और डूक ऑफ डिफेंडर हीज मैजेस्टी को प्रे करते हैं और फिर वो बोलते हैं कि मैंने कंट्री को बहुत सारी चीज़ों से बताया है और अपनी ड्यूटी निभाई है कंट्री के लिए, पर ये चीफ और इसने मेरे ऑर्डर्स को नहीं माना है और इसने उल्टा ही जनरल हू को भी मार डाला। आप पता भी है आप कितने सारे इसने ऑर्डर को निगलेक्ट किया है। और तभी हिज मैजेस्टी बोलते हैं ड्यूक ऑफ डिफेंडर तुम्हें शायद ना मिसअंडरस्टैंडिंग है उसके खिलाफ, तुम दोनों ही मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो। तभी वो जो हमारा ड्यूक ऑफ डिफेंडर बोलता है कि उनको तो लॉ के बारे में कुछ पता भी नहीं है, वो अपनी पावर को अब्यूज़ कर रहे हैं, तो हीज मैजेस्टी आप मेरी बात मानिए। और तभी चीफ बोलता है कि हमारे पास सबूत है, वो करप्ट इंसान था, उसने इतने सारे क्राइम किए थे इसलिए उसकी मरना ज़रूरी था। तुम्हें लगता है कि तुम ऐसा कुछ करोगी। और तभी वो उसको सबूत दिखाता है और उधर पे हिज मैजेस्टी के पास रख देता है और वो बोलता है जनरल हू सच में बेकार इंसान था और मेरे पास उसके सबूत हैं। तभी वहाँ से एक सर्वेंट आता है और वो चीज़ें लेके हिज मैजेस्टी को दे देता है। तभी ड्यूक ऑफ डिफेंडर कुछ भी नहीं कहता और ड्यूक ऑफ डिफेंडर कहता है लगता है मैंने ना जनरल हू को गलत समझ लिया, ठीक है कोई बात नहीं, अगर तुमने सही काम किया है ये साथ करके। तभी हीज मैजेस्टी इशारा करते कि तुम कुछ मत बोलो। तभी वो हीज मैजेस्टी बोलते हैं आप तो बहुत अच्छे इंसान हैं। और तभी ड्यूक ऑफ डिफेंडर ताली बजाते हैं और किसी को आने के लिए कहते हैं और तभी वो एक बॉक्स लेके आता है सर्वेंट और उसको खोलते हैं तो हमें दिखाई देता है कि और कुछ नहीं, इम्पेरियन फिजिशियन यांग का गर्दन कटी होती है और उसमें तभी वो दोनों ही बेचारे चौंक जाते हैं। और तभी चीफ बोलते हैं आपका गिफ्ट नहीं समझ में आया। और तभी जो हमारा ड्यूक ऑफ डिफेंडर है वो बोलता है इतने सारे चीज़ें हैं दुनिया में, मैं कुछ भी कर सकता हूँ क्यों चीफ। और तभी हिज मैजेस्टी बोलते हैं मैं कोई भी क्रिटिसिज्म इधर पे फॉलो नहीं करूँगा, तुम्हें जो भी करना है करते रहो। तभी ड्यूक ऑफ डिफेंडर बोलता है हाँ सर मैं कुछ भी कर सकता हूँ, और अगर
हीज़ मैजेस्टी चाहे तो कुछ भी कर सकते हैं। और ये तो एक चीफ है, ये अपनी अब्यूज़ नहीं कर सकता अपने पावर का, और एक रूलर को डिफ्यूज़ नहीं कर सकते हैं। और तभी वो बोलता है कि मेरे को पता है हीज़ मैजेस्टी, आप सही फैसला लेंगे और आप मुझे ब्लेम नहीं करेंगे मेरे इंटेंशंस के लिए। और तभी चीफ बोलता है कि मैं कैसे रिजेक्ट कर सकता हूँ आपका गुडविल। और तभी डूक ऑफ डिफेंडर बोलता है ये तो एक छोटा सा तोहफा है, आप इतना घबरा क्यों रहे हैं चीफ। और तभी चीफ एक तलवार निकाल लेता है और डूक ऑफ डिफेंडर के गले के पास रख देता है। और तभी जो हीज़ मैजेस्टी है वो भी डर जाते हैं। और तभी जो चीफ है वो बोलता है कि ड्यूक ऑफ डिफेंडर, आपने मेरी तलवार तो देखी ही होगी। और तभी ड्यूक ऑफ डिफेंडर बोलता है बैटल फील्ड पे तो मैंने बहुत सारी तलवारें देखी हैं, ये तो बस एक एवरेज सी तलवार है। और तभी वो बोलता है कि अच्छा, और ये मेरा कुछ भी नहीं बिगाड़ सकती। और तभी चीफ बोलता है सही कहा आपने, ये तलवार बहुत सारे ना बैंडिट्स को काटने के काम आती है। और तभी वो बोलता है आपने वॉइस पे कंट्रोल रखो और क्या कह रहे हो सोच समझ के कहो। तभी जो हमारा चीफ है वो बोलता है मिस्ट्रीज़ तो बहुत सारी मिस्ट्रीज़ है मेरी बातों में भी और यहाँ के लोगों में भी, और मैंने वही किया है जो मुझे करना चाहिए था, मैंने उसी को पे किया है जिसको वो पे करना चाहिए। और तभी वो उसको तलवार देता है। और तभी जो हमारा ड्यूक ऑफ डिफेंडर है वो भी तलवार पे हाथ रख के उस तलवार को ले लेता है और उसे खोल के देखता है। और तभी प्रिंसेस जेंग्यू वहाँ पे आ जाती है। प्रिंसेस जेंग्यू के साथ हमारी जो यंग चाओ है वो भी वहाँ पे आ जाती है। और तभी दोनों एक दूसरे को ग्रीटिंग्स देते हैं। और तभी वो बोलती है पापा आप कोर्ट में रिटर्न आ गए, आपने मुझे घर पे नहीं देखा। तो ये बोलते जेंग्यू तुम इधर क्या कर रही हो। और तभी वो बोलते अरे पापा आप तो कितने सालों से वार पे थे, आपकी डॉटर होने के नाते ये तो मेरा फ़र्ज़ है कि मैं आपके सामने आऊँ। और तभी वो बोलता है तुम्हें दिखता नहीं है तुम यहाँ क्या अपने मैनर्स शो कर रही हो, तुम्हें इधर आने की क्या ज़रूरत थी। और तभी वो जो प्रिंसेस जिंगू है वो यंग शाओ को धकेल देती है और यंग शाओ आगे जाके गिर जाती है और डूक ऑफ डिफेंडर, चीफ और हीज मैजेस्टी उसको देख लेते हैं। और तभी जो हमारी यंग शाओ वो बोलती है प्लीज़ मुझे माफ़ करें। और तभी प्रिंसेस जिंगू बोलती है कि तुम क्या कर रही हो, जल्दी से माफ़ी मांगो पापा से। तभी वो वहाँ से जा रही होती है और तभी चीफ भी उसको देख लेता है। और तभी वो बोलते हैं रुको यहाँ पे। तभी ड्यूक ऑफ डिफेंडर बोलता है रुको 1 मिनट, तुम टर्न अराउंड, मेरे को देखने दो। और तभी सब लोग वहाँ पे देखते हैं, वो और कोई नहीं हमारी यंग शाहो ही होती है और उसको देख के सब चौंक जाते हैं। तभी वो यंग शाहो को देख के बोलता है कि सिंह तुम वापस आ गई। और तभी जो हमारा चीफ है वो मन में सोचता है ये इधर क्या कर रही है, इसको मैंने बोला था यानी। और तभी यंग शाहो चीफ की तरफ देख के मुस्कुरा देती है और इसी के साथ ही एपिसोड यहाँ पे ख़त्म हो जाता है।